जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 43 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स और उसके कंपोनेंट। बोर्ड में इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इसकी लेंथ बहुत ही छोटी है। अगर अटेम्प्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, प्लस इसके साथ साथ इसकी डायग्राम भी डेवलप करेंगे जो आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो आप कोशिश करें जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसके साथ ये डायग्राम लाजमी बनाएं। तो हमने जो लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था डियर व्यूअर्स, मैं उसका थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि हमने जो लेक्चर नंबर 42 के अंदर चैप्टर नंबर 6 का आगाज किया था उसमें कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर बात की थी और कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया था। When those devices are connected with each other, so these devices are shared data from one place to another, from one device to another। वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा सेंड करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस इसी ही चीज का नाम है, जिसमें डाटा कम्युनिकेशन और उसके कंपोनेंट्स के ऊपर यूनिट नंबर 6 में आज के टॉपिक में हम बात करने लगे। तो सबसे पहले हम डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन, कि हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन क्या है। तो जब भी डाटा कम्युनिकेशन को डिफाइन किया जाता है सो इट इज अ बेसिकली प्रोसेस। ये हमारे पास एक प्रोसेस है। डाटा कम्युनिकेशन is the process in which data is exchanged between devices through some medium। डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज का मतलब यह है कि फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस एंड दैट डिवाइस टू रिवर्स बैक। तो वो उसको कहा जाता है हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रू मीडियम या थ्रू प्रोटोकॉल इसको सेंड किया जाता है। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कितने हैं, तो देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, और ये जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं ये हम ड्राइव करते हैं थ्रू डायग्राम। अगर मैं डायग्राम कंस्ट्रक्ट करूं तो डायग्राम में आपके पास वी हैव वन कंप्यूटर एंड वी हैव अदर कंप्यूटर। These computer are connected with each other, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो उसमें हमारे पास बेसिक 5 कंपोनेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो पहला कंपोनेंट है द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सेंड डाटा। इस डिवाइस को कहा जाता है सेंडर। क्या कहा जाता है? सेंडर। एंड द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रिसीव डाटा, उसको कहा जाता है रिसीवर। क्या कहा जाता है? रिसीवर। नंबर 3, द चैनल और द मीडियम। जो मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास फिजिकल भी हो सकता है और नॉन फिजिकल, ये 2 किस्म के आपके पास मीडियम हो सकते हैं। नंबर 3, जो डाटा यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है जिसको हम मैसेज कहते हैं या डाटा कहते हैं, डाटा और मैसेज, जो आपके पास क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्रोटोकॉल which you used for transferring the data, जैसे कि HTTP, FTP, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमारे पास क्या किए जाते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। सो हमारे पास बेसिक 5 कंपोनेंट्स हैं जब हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं। उसमें हमारे पास सेंडर, उसके बाद रिसीवर, नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास मैसेज और डाटा। मैसेज कहा जाता है, मैसेज में ऑडियो वीडियो ये सब चीजें इसमें
शामिल है। उसके बाद हम यूज करते हैं मीडियम, कि विच मीडियम यू आर यूजिंग। मीडियम दो किस्म के हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया, फिजिकल और नॉन फिजिकल। और लास्ट पे हमारे पास प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल हम इसके अंदर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वन बाय वन हम इन कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, कि जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडर की। तो हमारे पास सेंडर इज अ डिवाइस, is the device which used to send data। डाटा को सेंड करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कोई डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, और उस डिवाइस को कहा जाता है सेंडर। अब वो डिवाइस कौन कौन सी है आपके पास, कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास जो डिवाइसेस हो सकती हैं वो सारी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि कंप्यूटर सेंड करने के लिए, स्मार्टफोन एंड ईटीसी। इसके अलावा जो आपके पास डिवाइसेस है वो सारी डिवाइसेस इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिसीवर, द सेकंड कंपोनेंट, के रिसीवर हमारे पास क्या है, क्या रोल प्ले करता है। तो वो कहता है रिसीवर इज अ डिवाइस, is the device which used to receive data। कहां से डाटा रिसीव किया जा रहा है, रिसीव डाटा फ्रॉम सेंडर। सेंडर से डाटा को क्या किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है। सो रिसीवर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रिसीव डाटा फ्रॉम रिसीवर। तो ये हमारे पास यहां पे हमने पॉइंट आउट किया हुआ है कि ये हमारे पास रिसीवर है। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास, जैसा यहां पे कंप्यूटर या स्मार्टफोन इस्तेमाल किए गए हैं, एग्जैक्टली द सेम एग्जांपल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ईटीसी, ये हमारे पास एग्जांपल कंसीडर होंगे किसके अंदर, रिसीवर के अंदर। अब तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि है हमारे पास मैसेज। मैसेज बेसिकली आपके पास जो डाटा सेंड हो रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। मैसेज इज बेसिकली अ डाटा, मैसेज इज बेसिकली अ डाटा और इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है और डाटा भी कहा जाता है, which send and receive on each end। दोनों एंड पे आपके पास सेंड और रिसीव किया जाता है। सेंडर की तरफ से सेंड किया जाता है और रिसीवर की तरफ से रिसीव किया जाता है, उसको हम मैसेज कहते हैं। मैसेज में हमारे पास अगर एग्जांपल की बात करें तो किस किस्म का मैसेज हम सेंड कर सकते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ऑडियो सेंड किया जा सकता है, वीडियो सेंड की जा सकती है, उसके अलावा इमेज सेंड की जा सकती है और टेक्स्ट फाइल को सेंड किया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी आपके पास मैसेजेस हैं जो आप सेंड करते हैं। द फोर्थ कंपोनेंट इज मीडियम, कि मीडियम हमारे पास क्या है, मीडियम इज द चैनल which we use to connect sender and receiver। रिसीवर और सेंडर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मीडियम। और मीडियम की अगर बात की जाए तो मीडियम दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास फिजिकल और एक नॉन फिजिकल, यानी कि एक वायर मीडियम और एक वायरलेस मीडियम। तो हम कहते हैं फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मीडियम, दो किस्म के मीडियम हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास
जो लास्ट कंपोनेंट है वो है प्रोटोकॉल। एक दफा मैं बुक का भी पेज नंबर आपको आइडेंटिफाई कर दूं। बुक में पेज नंबर 102 के ऊपर ये टॉपिक अवेलेबल है, जिसमें डायग्राम नहीं है तो कोशिश करें, डायग्राम मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी है। एलिमेंट्स को प्रॉपरली तौर पे रिप्रेजेंट करें आप, सेंडर, रिसीवर, देन वी हैव अ मैसेज व्हिच विल बी सेंडेड, मीडियम एंड लास्ट वन इज प्रोटोकॉल। तो बुक के पेज नंबर 102 के ऊपर आपके पास मेंशन है कि हम क्या डाटा कम्युनिकेशन क्या है और उसके कंपोनेंट क्या है। पेज नंबर 102 के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। और लास्ट में हम देखने लगे हैं कि व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है हमारे पास, तो सेट ऑफ रूल्स फॉर गवर्निंग, सेट ऑफ रूल्स फॉर गवर्निंग एंड कम्युनिकेशन। सेट ऑफ रूल्स ऑफ गवर्निंग एंड कम्युनिकेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास प्रोटोकॉल है। और अगर हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमारे पास जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें दो बड़े ही फेमस प्रोटोकॉल जो आपकी बुक में भी मेंशन है, जिसमें आपके पास एक HTTP और एक यूज किया जाता है FTP। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और दूसरा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। So these two protocols are very important which we used in प्रोटोकॉल जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब आज के लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 43 यूनिट नंबर 6 डाटा कम्युनिकेशन और इसके कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया है डिटेल से। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सवाल, जिसमें सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन को हमने डिफाइन किया है। डाटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच डाटा इज एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस थ्रू सम मीडियम। किसी मीडियम को इस्तेमाल करते हुए जो डाटा ट्रांसफर होता है वो मीडियम आपके पास फिजिकल भी हो सकता है और नॉन फिजिकल भी हो सकता है। देयर आर बेसिक 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जिसमें सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम और प्रोटोकॉल। ये आपके पास बकायदा आपको नजर आ रहा है, जिसमें 2 डिवाइसेस, 2 कंप्यूटर मैंने यहाँ पे शो किए हैं। आप इनको नोड भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नोड है। तो ये आपके पास डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दिस वन इज सेंडर, रिसीवर, देन वी हैव अ मैसेज एंड वी हैव अ मीडियम। मीडियम आपके पास फिजिकल और नॉन फिजिकल हो सकता है। लास्ट में प्रोटोकॉल। सेंडर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू सेंड डाटा, जो डाटा को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड वी हैव लैपटॉप एंड मेनी अदर डिवाइसेस। ऑल दोस डिवाइसेस आर कॉल्ड सेंडर। एग्जांपल में यही डिवाइसेस में एग्जांपल लिख सकते हैं। रिसीवर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रिसीव डाटा फ्रॉम सेंडर, जो सेंडर की तरफ से डाटा आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए हम लोग रिसीवर को इस्तेमाल करते हैं। वो भी आपके पास एग्जांपल कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड वी हैव मेनी मोर। मैसेज इज बेसिकली अ डाटा और इंफॉर्मेशन व्हिच सेंडर एंड रिसीवर ऑन ईच एंड, जो दोनों एंड पे आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों ही आपके पास उसके अंदर शामिल हैं। दिस वन बेसिकली इज कॉल्ड मैसेज। मीडियम इज द चैनल व्हिच वी यूज टू कनेक्ट सेंडर और रिसीवर। वो मीडियम जिससे सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है उसको हम मीडियम कहते हैं। यहाँ पे हम 2 किस्म के मीडियम बार बार डिस्कस करेंगे, एक है फिजिकल और एक है नॉन फिजिकल। इनके 3-4 नाम और भी हैं, फिजिकल, नॉन फिजिकल, वायर्ड और वायरलेस मीडियम, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीडियम, और लास्ट पे आपके पास गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। ये आपके पास बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं नाम जो मीडियम के हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर गवर्निंग एंड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के रूल्स को आइडेंटिफाई करता है कि हाउ दीज 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड शेयर देयर डाटा। अपना डाटा कैसे शेयर करेंगे, तो उसमें हमारे पास प्रोटोकॉल शामिल है। प्रोटोकॉल में 2 एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और लास्ट पे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जनाब चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 43 के अंदर हमने डिस्कस किया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। अल्लाह।